आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। तो आज जरासंध से ही शुरू करता है। भीम की ललकार सुनते ही महाबली जरासंध तुरंत मल्ल युद्ध के लिए तैयार हो गया। मैं भीम और जरासंध के उस महामल्ल का साक्षी हूं। मैं आकाश हूं। मैं वो आंख हूं जिसने एक से बढ़कर एक महायुद्ध देखे हैं। मैंने देखा है कि कैसे भीम जरासंध को पछाड़ने के लिए उतावला हो गया। वैसे कृष्ण ने जरासंध को मौका दिया था कि वो तीनों में से जिससे भी चाहे मल्ल युद्ध कर सकता, पर भीम का भारी भरकम शरीर देखकर जरासंध ने उसी को चुना। भीम को ताल ठोकते देखकर जरासंध की आंखों में खून उतर आया। जब वो मस्त हाथी सा झूमता हुआ अखाड़े में उतरा तो साक्षात काल का अवतार लग रहा था। डरी सहमी प्रजा ने उसकी जय जयकार शुरू की। मगधपति महाराज जरासंध की जय! मगधपति महाराज जरासंध की जय! तुझ पर तो दया रही है भीम। इस मूर्ख ग्वाले के कारण तू मृत्यु की भेंट चढ़ने जा रहा है। अखाड़े की मिट्टी माथे पे लगा और महादेव को याद कर। हो सकता है कि वो कई चमत्कार कर दे और तेरे प्राण बचाए। मुझे तेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है जरासंध, पर हाँ, तुझे बताना मेरा धर्म अवश्य है कि यदि तू हार गया तो ना ये राज्य तेरा रहेगा और ना ही तेरे प्राण। बहुत बड़े बोल बोल रहा है तू। जरासंध, देख कैसा कांप रहा है तू। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू भीम से भयभीत हो रहा है? भाई तो मुझे यम से भी नहीं लगता ग्वाले। बातें नहीं, युद्ध कर जरासंध। चल सामना कर मेरा। भीम! ये क्या है केशव? जरासंध के पहलवान अखाड़े के आसपास क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? चिंता मत करो पार्थ, भीम सबको संभाल लेगा। हे ईश्वर, क्या ये महाबली भीम महाराज को मार डालेगा? महाराज अमर है मूर्ख, वो कैसे मर सकते? चलो महाराज, अब थोड़ा जल युद्ध भी हो जाए। जय महाकाल। वाह! भीम ने उसे उठाकर जल कुंड में फेंक दिया। वो देखिए केशव, सैनिक और पहलवान उसी ओर भाग रहे हैं। चलिए केशव। रहने दो अर्जुन, भीम के होते हुए तुम्हें इस गांडीव की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन केशव, सावधान, कोई हमारे बीच नहीं आएगा। आजा भीम। ठीक है जरासंध, अब तेरा अंतिम संस्कार इस कुंड में ही होगा। मूर्ख, मारा जाएगा तू। केशव, देखिए, सैनिकों की आंखें भीम पर जमी हुई हैं। कहीं वो उस पर आक्रमण न कर दें। ऐसा हुआ भी तो भीम उन्हें अकेला ही मार डालेगा। रुक जाओ भीम, रुक जाओ। मुझे अपने पुत्र सहदेव से मिलना है। आओ पुत्र, आओ मेरे पास आओ। पुत्र, ये मल्ल युद्ध अब जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। मैं आज तक किसी से परास्त नहीं हुआ, पर आप ऐसे भयभीत क्यों हैं पिताश्री? पूरा संसार जानता है कि आप अजय हैं। मेरी पराजय होगी भी नहीं पुत्र। या तो मेरी विजय होगी या मैं इसी अखाड़े में मृत्यु का वरण करूंगा। नहीं, ऐसा ना कहें पिताश्री। मगधराज जरासंध के पुत्र की आंखों में आंसू शोभा नहीं देता पुत्र। मैं बृहद्रथ पुत्र, मगध सम्राट जरासंध आज और इसी क्षण तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। मगधपति महाराज जरासंध की जय! मगधपति महाराज जरासंध
केशव, क्या जरासंध को क्षमा नहीं किया जा सकता? नहीं अर्जुन, अब उसके पापों के अंत का समय आ गया है। आ जाओ मगधराज। जल से बाहर आओ भीम। नहीं, तू जल में ही मरेगा। तो ठीक है, ये ले। ये क्या? हे ईश्वर, कैसा भयानक युद्ध है। अरे देखो, महाराज कैसे उछल कर खड़े हो गए। पर भीम का एक भी दांव खाली नहीं जा रहा। बोल जरासंध, कुचल दूं तेरा सर। तेरा अंत आ गया है दुष्ट। ईश्वर को याद कर ले। भीम, देख, मैं जुड़ गया। भी आ गया तू? हाँ युवराज, पर वो। जल्दी बता, भीम का अंत हुआ कि नहीं? क्षमा करें युवराज, क्षमा करें। कई दिनों से मल्लयुद्ध चल रहा है, पर कोई नतीजा ही नहीं निकल पा रहा। दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। मल्लयुद्ध के सारे दांव आजमाए जा चुके हैं, पर कोई किसी से कम ही नहीं है। बंद कर ये प्रलाप। मुझे केवल ये बता कि भीम मारा जाएगा या नहीं। मैं कुछ नहीं कह सकता युवराज। तुझे कहना होगा तुझे कि भीम मारा जाएगा। क्या है कि जरासंध के साथ युद्ध करने में एक समस्या थी कि वो मर के भी बार बार खड़ा हो जाता था। ये देखकर भीम के साथ अर्जुन भी हैरान था, पर कृष्ण जरासंध की अमरता का ये रहस्य जानते थे। केशव, देखिए, भीम भैया भी थकते जा रहे हैं। भीम नहीं, जरासंध थक रहा है अर्जुन। पर वो तो जैसे मरकर भी बार बार उठकर खड़ा हो जाता है। भीम भैया उसकी भुजाएं उखाड़ते हैं तो फिर से जुड़ जाती हैं। वो ऐसे नहीं मरेगा अर्जुन। इसके शरीर को 2 टुकड़ों में चीरकर उल्टी दिशाओं में फेंकना होगा। फिर वो दोनों टुकड़े कभी नहीं जुड़ सकेंगे। तो ये है इसकी अमरता का रहस्य। पर ये भीम को कैसे पता चलेगा वासुदेव? वही बताने जा रहा हूँ। कैसे? ये देखो, इस तिनके को बीच से चीरकर मैं विपरीत दिशाओं में फेंकूंगा। यदि भ्राता भीम मेरा संकेत समझ गए तो अभी निर्णय हो जाएगा। अब भीम! वाह, मुझे तेरे अमृतत्व का रहस्य मिल गया जरासंध। ले, हो गया तेरा अंत। चलो चलो भीम, जल्दी करो, हम इधर से निकलेंगे। सैनिक इधर ही आ रहे हैं वासुदेव। मैंने निकलने के लिए जरासंध का रथ तैयार रखा है। चलो चलो भीम, लेकिन पहले बंदी राजाओं को मुक्त करना है। समय नहीं है केशव, इस द्वार को लात मारकर तोड़ देता हूँ। जय महाकाल! सारे राजा बाहर आ जाएं। बाहर आइए। श्री कृष्ण की कृपा से पापी जरासंध का अंत हो गया है। अब आप सब मुक्त हैं। द्वारकाधीश कृष्ण की द्वारकाधीश कृष्ण की झूठ है ये। वो नीच भीम जीवित नहीं बच सकता। मैं उस गैंडे का ठंडा मृत शरीर देखना चाहता हूँ। अरे वो ठंडा भी होगा, गर्म भी होगा। पहले अपने मस्तिष्क को ठंडा कर। अपने क्रोध पर मट्टी डाल भांजे, नहीं तो इसी क्रोध से तुम्हारा सर पड़ जाएगा भांजे। बस करो मामा, आपने कहा था कि वो जरासंध के हाथों मारा जाएगा। कहा था ना आपने, कहा था ना मामा। पर उस नीच ने जरासंध को ही मार डाला। शांत भांजे, शांत। अपने मामा पर भरोसा रखो। शुकुनी अब कुछ ऐसा सोचेगा कि जिसे शेर नहीं मार सका
उसे सियार नोचेगा। पर आपको तो आभास भी नहीं था मामा कि ऐसा हो भी सकता है। आपको तो आभास भी नहीं था। नहीं था आभास, मुझे मानता हूँ भांजे। उस भयरूपीय कृष्ण को समझने में थोड़ी सी चूक हो गई मुझसे। हर पड़ाव में आपकी ऐसी ही चूक एक दिन मेरे प्राण ले लेगी मामा। हर पड़ाव में आपकी ऐसी ही भूल मेरे काल का समय निकट लेकर आ रही है। जरासंध की मृत्यु की खबर भी हर ओर फैल गई। गिरिव्रज के लोगों ने कृष्ण की बुद्धि और पांडव भाइयों के बल की जय जयकार की। जरासंध के बेटे सहदेव ने भी कृष्ण के सामने सर झुका लिया, जिसके बाद कृष्ण ने उसे मगध की गद्दी पर बिठाया। जरासंध जैसे निरंकुश शासक हर युग में होते हैं और हर युग में उसके खिलाफ हमेशा एक कृष्ण आ खड़ा होता है। हमारे भीतर भी वो कृष्ण है, बस अन्याय के खिलाफ खड़े होने की देर है। बात समझ में आ रही है ना? समझते रहिए, सुनते रहिए महाभारत।